आप डायलॉग याद कर लेते हो फिर भी एक्टिंग में डेप्थ नहीं आती। प्रॉब्लम सिंपल है, आप स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से समझते नहीं। जो ग्रेट एक्टर्स होते हैं ना, वो डायलॉग बोलते नहीं, वो स्क्रिप्ट को समझते हैं पहले। तो स्क्रिप्ट कैसे समझे, इसके ऊपर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। अगर स्टेप्स को अगर आप अप्लाई करते हो, यूज करते हो, तो आपका स्क्रिप्ट को समझने का तरीका एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है सिचुएशन समझो कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो उस स्क्रिप्ट में सीन क्या हो रहा है, इसको समझो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि जो भी स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट में मतलब क्या चालू है, उसमें आप खुश हो कि गुस्से में हो कि टेंशन में हो। सबसे पहले सिचुएशन समझो, सिचुएशन क्या बोला है उसमें। ये सिचुएशन समझने के बाद फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। सेकंड स्टेप है कैरेक्टर फील करो। जैसे कि आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट मिलता है ना, उसको सबसे पहले देखो कि स्क्रिप्ट में कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि वो कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है या नर्वस कैरेक्टर है ना। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि वो कॉन्फिडेंट है कि नर्वस है। ऐसा आपको स्क्रिप्ट अगर मिलता है तो उसमें पहले देखो कैरेक्टर क्या है ना। उस कैरेक्टर को समझ के फिर उसको फील करके फिर आपको परफॉर्म करना होता है। अगर आप इस तरीके से समझ के करोगे तो ही आपका स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से आप याद कर पाओगे। अगर आपने स्क्रिप्ट को समझ लिया तो एक्टिंग ऑटोमेटिकली रियल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इमोशन पकड़ो। जैसे कि अगर आप कोई भी डायलॉग को पढ़ रहे हो, कोई भी डायलॉग को अगर याद कर रहे हो, ध्यान से देखो कि उस डायलॉग में बोला क्या है ना। अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे उस डायलॉग को और सोचो कि अगर आपके साथ वो चीज सच में हो रहा है, उस डायलॉग में जो लिखा गया है, उस डायलॉग के में जो लिखा गया, अगर वो चीज आपके साथ सच में हो रहा है तो आप कैसे बिहेव करोगे, है ना, कैसे बिहेव करोगे। तो वो सोच के फिर आपको स्टेज पे आओगे परफॉर्म करने, फिर आपको उसी तरीके से परफॉर्मेंस देना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि समझो कि कोई लाइन में अगर एंग्री इमोशन मतलब रौद्र रस है ना, कोई अगर एंग्री इमोशन है तो उसमें आपको गुस्सा करने को बोला है। क्या करने को बोला है? गुस्सा। तो आप गुस्सा कैसे करोगे? कहीं पे ज्यादा अपना एनर्जी लगाओगे, कहीं कम एनर्जी लगाओगे। और कैसा होता है, हर डायलॉग के पीछे एक छोटा सा इमोशन छुपा हुआ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हर लाइन के पीछे एक इमोशन होता है, हर लाइन के पीछे होता है ना। तो जब भी आप लाइन पढ़ रहे हो, डायलॉग पढ़ रहे हो, देखो कि उसमें कौन सा इमोशन बोला गया है, उसको समझ के फील करके फिर आपको बोलना है।